मूवी की शुरुआत में हमें पिछले गदर मूवी के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जो कि 1947 के बंटवारे का होता है कि कैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कैसे कई सारी मौतें हुई, कैसे तारा सिंह और सकीना मिले, कैसे उन दोनों की शादी हुई, सकीना के अब्बू ने कैसे तारा सिंह का रिश्ता मंजूर कर लिया और उनका एक छोटा बेटा भी था, जीत। हमें पीछे ही कहानी में बताया जाता है कि जनरल हामिद, जो अब इस मूवी का मेन विलन है, वो तारा सिंह को भुला नहीं पाता क्योंकि तारा सिंह ने उसकी बटालियन के 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। वो तारा सिंह को अपने हाथों से मारना चाहता था। उसका एक ही मकसद है कि वो पाकिस्तान के हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अशरफ अली ने दोनों की शादी करा दी। तब से जनरल हामिद अशरफ अली को मारने की साजिश करने लगा था और वो अपनी साजिश में कामयाब भी हो गया और उसने अशरफ अली को फांसी लगवा दी। सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें तारा सिंह को दिखाया जाता है जो अपना ट्रक लेकर इंडियन आर्मी के कैंप में जाता है। इंडियन आर्मी जनरल तारा से पूछता है कि तुम कैसे हो तारा, सकीना और जीत कैसे हैं? तब तारा सिंह बोलता है कि सर आप लोगों की दुआओं से वो दोनों ठीक हैं। जनरल बोलता है कि जीत कौन सी पढ़ाई कर रहा है? तारा सिंह कहता है कि जीत मेरी बात सुनता ही नहीं है, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। मैं उसे हमेशा पढ़ाई करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जीत आप जैसा अफसर बने, पर पता नहीं उसके दिमाग में कैसा भूत चढ़ गया है, वो एक्टर बनने के लिए मुंबई जाना चाहता है। तो मेजर बोलता है वो अभी छोटा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। फिर मेजर रावत बोलते हैं तारा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे 50 ट्रक चाहिए होंगे, रामघाट में जंग होने की संभावना है। तारा सिंह बोलता है कि मेजर साहब सर हेल्प किस बात की, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जान मेरी भारत माँ के लिए हमेशा हाजिर है, आप कभी भी बुला लेना। तारा सिंह पहुँच जाएगा। तारा सिंह कुछ फल लेकर अपने घर जाता है और सकीना को देता है। फिर हम तारा सिंह के पूरे परिवार को देखते हैं जहाँ सकीना, जीत और तारा सिंह तीनों अच्छे से रहते थे। जीत बहुत गुस्से वाला लड़का है। तारा सिंह चाहता है कि जीत पढ़कर अफसर बन जाए, पर जीत का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो तो बस नाटक और ड्रामा करता था, सिनेमा भी देखने जाता था। इस बात पर तारा बहुत गुस्सा हो जाता है और सकीना पर गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हारे लाड से तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है। तारा सिंह जीत को कमरे में बंद करके सकीना से बोलता है कि इसको खाना मत देना, पर बाद में खुद जीत के लिए खाना लेकर चला जाता है क्योंकि तारा सिंह जीत को बहुत ज्यादा प्यार करता था। जीत के जन्मदिन पर तारा सिंह जीत को एक बाइक गिफ्ट देता है। तब गाना होता है मैं निकला गढ़ लेके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तारा सिंह मजबूर होकर जीत को पढ़ने के लिए चंडीगढ़ भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रामघाट सीमा पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। युद्ध में से एक सैनिक बोलता है कि सर हमारे पास हथियार ज्यादा नहीं है और उनके पास बहुत हथियार हैं। तब मेजर बोलता है कि तुम थोड़ा रुको, मैं ट्रक भिजवाता हूँ, पर ट्रक आने तक युद्ध की कमान तुम्हें संभालनी होगी। और तारा सिंह ट्रक लेकर आता है। सैनिक बोलता है कि गोलीबारी से बचते हुए ट्रक ऊपर लेके जाना है, पहुंचा पाओगे? तारा सिंह बोलता है कि क्यों नहीं। फिर तारा सिंह और उसके आदमी गोलीबारी से बचते हुए ट्रक लेकर पाकिस्तान की गाड़ियों को कुचलते हुए पहाड़ के ऊपर जा रहे होते हैं। तारा सिंह खुद भी जंग लड़ रहा होता है। तब उसको दूर से पाकिस्तानी जनरल हामिद देख लेता है और उसके मन की कामना पूरी हो जाती है। तारा को मारने के लिए वो आर्मी से कहकर तारा की तरफ बमबारी करता है और कई ब्लास्ट होते हैं। तब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। उस ब्लास्ट में कई सारे जवान शहीद हो गए होते हैं और कुछ गायब भी होते हैं, जिसमें से तारा भी गायब हो चुका होता है और कई पाकिस्तान के कब्जे में होते हैं। सकीना और जीत तब बेस कैंप पहुंचते हैं और तारा सिंह के बारे में पता करते हैं। आर्मी ऑफिसर बताते हैं कि हमारे बहुत सारे जवान लापता हैं और उनका कोई पता नहीं है। सकीना और जीत को उधर से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब यहाँ से फिल्म में इमोशन जुड़ने शुरू हो जाते हैं और फिल्म और भी ज्यादा धमाकेदार लगना शुरू हो जाती है। सकीना अंदर से टूट चुकी थी और तारा की याद में हमेशा बैठी रहती थी, खाना पीना भी छोड़ दिया था। पर दूसरी ओर जीत अपनी माँ की ये हालत देखकर अपने पापा के पास जाने के बारे में सोचता है और उनको पाकिस्तान से लाने के बारे में सोचता है। जीत अपने पापा के जिगरी पाकिस्तानी दोस्त की चिट्ठी खोलता है जिसमें पाकिस्तान का एड्रेस लिखा हुआ था। उससे अपनी माँ की हालत देखी नहीं जाती। तब वो ठान लेता है कि अब मैं भी पाकिस्तान जाऊंगा और अपने पापा को पाकिस्तान से बचाकर वापस लाऊंगा। फिर वो अपने घर में एक चिट्ठी छोड़कर पाकिस्तान के लिए निकल जाता है। पाकिस्तान के लिए नकली आइडेंटिटी और पासपोर्ट बनाकर निकल जाता है। पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी हर किसी से कुछ न कुछ पूछ रहे थे कि तुम में से कोई भी हिंदुस्तानी जासूस तो नहीं है। एक आदमी से वो ऑफिसर पूछता है कि तुम लखनऊ से हो ना, तो वहाँ मुस्लिम भाई कैसे रहते हैं? जब वो बोलता है कि उधर मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं और सब खुश हैं। ये जानकर पाकिस्तानी सैनिक उस आदमी को बहुत मारते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि इंडिया में सब मुस्लिम भाई खुश हैं। तारा सिंह का बेटा जीत नकली पासपोर्ट और नाम के सहारे पाकिस्तान गया था। बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी ऑफिसर को जीत पर शक हो जाता है और पाकिस्तानी आर्मी से उसकी एक फोटो की फोटो कॉपी ले लेता है। ये जीत भी छुपकर देख रहा होता है। फिर जीत पाकिस्तान में करीम चाचा के घर जाता है जो कि तारा का दोस्त होता है और उससे पूछता है कि मेरे पापा किधर हैं? वो बोलता है कि बेटा मुझे तो सही से पता नहीं कि काके किधर है, और जिन कैदियों को पकड़ा गया था उन सबको एक स्पेशल जेल में रखा गया है जहाँ किसी आम आदमी का पहुँच पाना मुश्किल है। करीम चाचा अस्मिया के घर जीत को खाना बनाने के काम में लगा देते हैं ताकि वो तारा सिंह के बारे में और जानकारी निकाल सके। अस्मिया एक बहुत अच्छे आदमी है। जीत की मुलाकात अस्मिया
की बेटी मुस्कान से होती है। असलियत में मुस्कान को फिल्मों का बहुत शौक था और जीत भी एक्टर बनना चाहता था। वहाँ एक और खूबसूरत गाना होता है जो है दिल झूम झूम जाए, जो अरिजीत सिंह ने गाया था। और इस गाने में दिखाया जाता है कि दोनों प्यार में आ चुके हैं। वो दोनों धीरे धीरे घुलने मिलने लगे, धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। जीत भी वहाँ सबसे घुल मिल गया था और दूसरी तरफ जीत प्लान भी बनाता रहता था कि कैसे अपने पापा को जेल से बाहर निकाला जाए। और साथ साथ वो इंडिया में अपनी माँ के पास खत भी भेजता रहता था। फिर एक दिन मुस्कान जीत को प्रपोज करती है। वो बोलती है कि इस बार ईदी में अब्बू से मैं तुम्हें मांग लूंगी। पर जीत इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि वो ये सब करने पाकिस्तान थोड़ी आया था। ये बात सोच सोच कर जीत अगले दिन काम पर नहीं जाता और जीत करीम चाचा के यहाँ पर जाकर करीम चाचा से बोलता है कि मैंने मुस्कान से झूठ बोला, मुझे कोई हक नहीं है उसका दिल तोड़ने का। अगर वो मेरा असली मकसद जानेगी तो मुझसे नफरत करेगी। उसके पीछे मुस्कान खड़ी सुन रही होती है। तब जीत उसे देखता है तो बोलता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई। और जीत उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि उसके पापा को बिना किसी वजह के पकड़ लिया गया है और वो अपने पापा को छुटाने के लिए यहाँ पर आया है। वो बोलता है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मुस्कान जीत से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो भी तारा सिंह को बचाने के लिए उसका साथ देती है। मुस्कान और जीत लाहौर जेल में ईद की खुशी में खाना पहुँचाने के लिए जाते हैं और तब जीत हामिद को देखता है जो कि बहुत बेरहम होता है और वो इंडियन सिपाहियों को जो उन्होंने कैद किए हुए थे उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है और उन्हें देखकर जीत बहुत दुखी होता है। उसी रात को मुस्कान के घर पर पुलिस पहुंचती है। वो जीत को ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें सब कुछ पता चल गया था कि जीत इनके यहाँ ही रहता है। जीत को भी ये पता चल जाता है कि उसके पापा अंडरग्राउंड जेल में रखे गए हैं और जीत रात के अंधेरे में जेल पहुंचता है अपने पापा को ढूंढने के लिए। तभी एक कैदी बोलता है कि बेटा तारा सिंह को तो उन्होंने पकड़ा ही नहीं, जब उन्होंने बमबारी की थी तो तारा सिंह नदी में गिर गए थे और उन लोगों ने हमें पकड़ लिया था। तभी हमें दूसरी तरफ इंडिया का सीन दिखाया जाता है। तारा सिंह घर पहुंचकर सकीना को सारी बात बताता है कि वो नदी में गिर गया था और कोमा में चला गया था, इसलिए वो कोई खबर नहीं भिजवा सका। और जब उसको पता चलता है कि उसको बचाने के लिए जीत पाकिस्तान गया है तो वो इमोशनल हो जाता है और दुखी होता है और सच में वो बहुत इमोशनल सीन होता है। तारा सिंह सकीना से वादा करता है कि मैं जीत को वापस लाऊंगा, तुम चिंता मत करना। फिर तारा सिंह पाकिस्तान के लिए रवाना होता है। अब मूवी में और ज्यादा ट्विस्ट आने लगता है और रास्ते में तारा सिंह अपनी फैमिली को याद करता है और उसके बेटे के लिए एक बहुत ज्यादा इमोशनल और सैड सॉन्ग चलता है जो है उसे खैरियत रखना। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। तारा पाकिस्तान पहुंचता है, वो देखता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हर तरफ गर्म माहौल देखकर वो चुपचाप उधर से निकलकर करीम के घर पहुंचता है, पर करीम उधर नहीं होता। रास्ते में उसको इकबाल मिलता है। इकबाल तारा का दोस्त होता है और वो करीम से उसकी मुलाकात कराता है। करीम जीत के बारे में पता लगाता है और बताता है कि जीत को पुलिस ने पकड़ लिया और हामिद जीत को बहुत मारता है। अजान लगने पर हामिद नमाज पढ़ने के लिए जाने लगता है। जीत बोलता है कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना आप, तो अल्लाह से अपने लिए दुआएं मांग लेना क्योंकि मेरा पापे आ रहा है और अगर मेरे पापे को एक बार पता चल गया कि तूने मेरा ऐसा हाल किया है तो वो तेरे इतने छिचड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान भी नहीं गिन पाएगा। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीत को सबके सामने लाया जाता है और उसके बारे में सब कुछ गलत गलत बताया जाता है कि वो एक जासूस है, उसने यहाँ की एक लड़की का बलात्कार किया है और वो एक पेपर दिखाता है जिसमें ये सब लिखा हुआ था और मुस्कान के सिग्नेचर भी थे। हामिद ने मुस्कान को मजबूर कर दिया था एक पेपर पर दस्तखत करने के लिए और ये बोलने के लिए कि जीत ने उसका बलात्कार किया है। और जनरल भी आवाम को भड़काता है और उसके बोलने पर आवाम जीत पर भड़क भी जाती है और उस पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। जनरल जीत को मारने वाला होता है। तभी जीत बोलता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछेंगे मेजर साहब। तभी मेजर बोलता है कि बोलो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तभी तारा सिंह भीड़ में से बोलता है कि बेटा बाप से मिलना चाहेगा और तभी तारा सिंह की एंट्री होती है जिस एंट्री में सिनेमा में कोहराम मच गया था। जनरल बोलता है कि बड़े मौके पर आया तू, बाप के सामने बेटे का कत्ल, मेरे 40 जवानों को मारकर गया था ना तू, अब इसे मारकर मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। तारा सिंह बोलता है कि जनरल साहब मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। तब जनरल बोलता है कि मेरी लड़ाई हर एक हिंदुस्तानी से है, बहुत जुर्म कर ली ना तुमने हमारे मुसलमान भाइयों पर, अब हम उसे आजादी दिलाएंगे। तब तारा सिंह चीख कर बोलता है कि किससे आजादी दिलाओगे तुम, हिंदुस्तान मुसलमानों का है, क्रिश्चियनों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है और हर एक हिंदुस्तानी का है। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में है और अगर जितने मुसलमान अभी पाकिस्तान में हैं उनको मौका मिले हिंदुस्तान में बसने का तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। जनरल बोलता है कि बांध दो बाप को बेटे के साथ और फिर घमासान एक्शन शुरू हो जाता है और बहुत लड़ाई होती है। फिर तारा सिंह हामिद के बेटे को पकड़ लेता है और उसका सहारा लेकर निकलता है। जीत भी निकल रहा होता है। तभी जीत जनरल से बोलता है कि कर दिया ना छीचड़े, और अभी तो मेरे पापे ने हाथ भी नहीं लगाया है। दोनों बाप बेटे उधर से निकलकर भाग जाते हैं। रात में कर्नल हामिद को बुलाता है और बताता है कि दुश्मनों के सामने हमारी इज्जत खराब कर दी, तुम्हारे पास 72 घंटे हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए, नहीं तो खुद की मुंडी मेरे जूते के सामने लाकर रख देना। कर्नल एक औरत से इंडियन अखबार पढ़वाता है, उसे वो औरत पढ़ती है जो कि तुमने ट्रेलर में भी देखा होगा। वो बोलती है कि वो दामाद है पाकिस्तान का, उसे नारियल चढ़ाओ, टीका लगाओ, वरना वो इस बार दहेज में लाहौर ले जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जनरल हामिद बॉर्डर को सीज कर देता है। फिर तारा सिंह और जीत सकीना से बात करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ठीक हैं। करीम बताता है कि भाईजान हामिद ने पूरे बॉर्डर को सीज कर दिया, अब तुम्हारा किधर से भी निकलना बहुत मुश्किल है। तभी पाकिस्तानी सोल्जर आता है
है और वो बोलता है कि एक रास्ता है और वो है सरेंडर, और उन पर गोली चलाने वाला होता है। तभी तारा सिंह और उन सबकी लड़ाई होती है और वो दोनों बाप बेटे बचकर भागते हैं। और फिर तारा सिंह एक हथौड़ा लेकर निकलता है और एक फिर से खतरनाक एंट्री होती है और सैनिकों को मारता हुआ वहाँ से भागता है। वो दोनों एक टैंक पर बैठे होते हैं, सैनिक उस पर बम फेंकते हैं और टैंक फटता है और बाप बेटे अलग अलग जाकर गिर जाते हैं और अलग हो जाते हैं। वो दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो दोनों अलग अलग पुलिस की नजरों में आ जाते हैं और पुलिस से लड़ते हुए भागने लगते हैं। वहाँ के लोग तलवार लेकर तारा सिंह का पीछा करते हैं और तारा सिंह भागते भागते ऐसी जगह आ जाता है जब तारा सिंह दोनों ओर से फंस जाता है। तब वहाँ पर नल दिखाया जाता है और ये सीन देखकर सिनेमा में फिर से कोहराम मच गया था। और जैसे ही वो लोग नल को देखते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। रात को वो लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं और तारा तब वही पुराना वाला गाना गाता है जो उसने छोटे टाइम में जीत को सुनाया था, जो था तू घर आजा परदेसी। जीत घायल हालत में भी गाना गुनगुना रहा था। फिर से वो लोग मिल जाते हैं और सच में उन दोनों का मिलने का सीन बहुत इमोशनल होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़की के पापा दोनों बाप बेटे को हिंदुस्तान बॉर्डर पर छोड़ने जाते हैं और अपनी बेटी की खुशी के लिए मुस्कान को उसके साथ भेज देते हैं और खुद पाकिस्तानी बॉर्डर पर छोड़ने जाते हैं। और उन लोगों को जनरल हामिद पकड़ लेता है और तारा के पास कोई रास्ता भी नहीं होता, इसलिए वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। अगली सुबह जनरल हामिद सबको एक मैदान में बांध देता है और जीत को मारता है और बोलता है कि तुम मेरे पाकिस्तान में पैर रखकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओगे और हम देखते रहेंगे। अब बोल पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और ना बोलने पर वो जीत को बहुत मारता है और जीत को तलवार से मारने वाला होता है। तभी तारा सिंह कहता है कि बोलता हूँ पर मेरे बोलने से क्या होगा, अगर मैंने मुर्दाबाद का नारा लगा भी दिया तो मेरे मुल्क की शान कम नहीं होगी। हमारा तिरंगा आसमान में लहरा रहा है और लहराता ही रहेगा। ये सब सुनकर जनरल हामिद चीख कर उसे तलवार मारने वाला होता है। तभी तारा सिंह चिल्लाता है और ये सीन देखकर सिनेमा में फिर से शोर मच जाता है। फिर तारा सिंह वो रस्सी तोड़ देता है और फिर एक्शन के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है। और जो वंदे मातरम म्यूजिक के साथ जब फाइट होती है सच में रुए खड़े हो जाते हैं और सिनेमा भी शोर से भर जाता है। तारा सिंह सबको अकेला ही मार रहा होता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो लाइट के खंबे को उखाड़ता है और सबको मारता है। जिन सैनिकों को पाकिस्तानी सोल्जरों ने पकड़ा हुआ था वो एक पाकिस्तानी टैंक को लेकर भागते हैं। तारा सिंह और जीत टैंक पर चढ़कर पाकिस्तानी सेना पर बम फेंकते हैं और साथ साथ में पिछली गदर मूवी के भी सीन दिखाए जाते हैं। वो टैंक से पाकिस्तानी सेना पर फायर कर रहे थे। जनरल हामिद तेजी से जीप भगाता है और उनके टैंक के सामने रोक लेता है और भाग दौड़ में ये नहीं पता चलता कि वो इंडियन बॉर्डर के पास आ गए हैं। उधर से इंडियन आर्मी भी आ जाती है और सिनेमा फिर शोर से भर जाता है। और जब झंडा दिखाया जाता है तो वो शोर और तेज हो जाता है। इंडियन आर्मी को देखकर पाकिस्तानी सेना हाथ ऊपर कर लेती है। इंडियन आर्मी ऑफिसर जनरल हामिद से बोलता है कि तुमने तारा सिंह को बहुत परेशान किया है और अब तुम्हारा हिसाब तारा सिंह करेगा। तारा सिंह जब ये सुनता है और तलवार लेकर उसे मारने वाला होता है तभी जनरल हामिद उसके आगे हाथ जोड़ता है और बोलता है कि मेरा भी एक परिवार है, मुझे छोड़ दो, मेरा छोटा बच्चा भी है। तारा सिंह उसे थोड़ा बहुत मारता है और उसे छोड़कर जाने लगता है। तारा सिंह को जाता देख जनरल हामिद पीछे से तारा सिंह को मारने के लिए जाता है पर इंडियन आर्मी उस पर गोली चला देती है और जनरल हामिद मारा जाता है और फिल्म के खूबसूरत गाने के साथ मूवी खत्म हो जाती है।